है। ऐसा करो आप भी ना कनेक्ट कर लो, ठीक है, लैपटॉप से। पैक खत्म हो गया। अच्छा वाईफाई कनेक्ट कर लो वाईफाई से, क्योंकि जैसे कि दिलीप ऑफ जाएंगे ना, इस तो मेरे ख्याल से दिलीप जाते नहीं है, लेकिन एक बार से भी कट गए ना तो फिर ये रिकॉर्डिंग वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। चलो वैसे ऐसे रखते हैं, पहले देखता हूँ मैं, ऐसे नहीं हो पाएगा शायद से। ठीक है, तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और रेजोल्यूशन अभी के लिए हम रखेंगे 2000 बाय 2000, या फिर एक फ्रेम ले लेते हैं। हाँ बोलो थोड़ी बोलो। स्लो चलना चाहिए कुछ दिन के लिए। स्लो? सर थोड़ी फास्ट क्लास हो रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आज की क्लास हम थोड़ा सा धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। वैसे भी ज्यादा मैं कवर समझ नहीं नहीं करने आ रही वाला है। हूँ आज की क्लास में ना। हम जो पहले हमने अभी तक कर लिया है, लास्ट क्लास जो किया था वही रिपीट करने वाले हैं, ताकि पहले तो वो क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं आगे थोड़ा कवर करूंगा, ठीक है। ओके, सो करना क्या है आज की क्लास के अंदर कि यहाँ पे ना मैं फेसबुक का ये लेआउट बना के दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ facebook.com, और जब हम फेसबुक का लेआउट देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम दिख रहा है आपको। फेसबुक का मेन पेज जो है ना वो लॉगिन पेज है। ये फेसबुक कहता है कि आप पहले लॉगिन कर लो, देन उसके बाद आप बेसिकली एंटर कर सकते हो यहाँ पे बेसिकली एडमिन एरिया के अंदर, क्लियर, या फिर बेसिकली इसका जो मेन डेस्कटॉप होता है उसके अंदर, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है कि सिंपल आपको ये लेआउट बनाना है बस, ठीक है। आपका लेआउट डिजाइनिंग क्या होता है, सिंपल, वैसे तो ये लेआउट वगैरह रेक्टेंगुलर शेप्स है, ठीक है, नॉर्मल तरीके से शेप्स वगैरह के थ्रू ही बना हुआ है। लेआउट डिजाइनिंग होता क्यों, हम डिजाइन बनाते क्यों हैं फोटोशॉप के अंदर। फोटोशॉप का जो डिजाइन होता है ना वो एक तरीके से आर्किटेक्चर लाइन की तरह ही है, ठीक है। जैसे कि कोई भी बिल्डिंग बनने से पहले आर्किटेक्ट किया जाता है, उस चीज को एक डिजाइन स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि कितने पार्टीशन में कितना पार्ट रहेगा पूरी बिल्डिंग का, ठीक है, स्टेयर्स कहाँ पे रहेंगी, या फिर किचन कितना एरिया कंज्यूम करेगा, वो सब चीजें। वैसे ही हमारे डिजिटल चीजों में ना आपकी एप्लीकेशन डिजाइन और वेबसाइट डिजाइन पहले फोटोशॉप में बनते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको कोड किया जाता है, क्योंकि अगर मैं कोडिंग की बात करूँ ना तो कोडिंग कुछ इस तरीके की दिखती है। इस केस में क्या है, वैसे तो कंप्रेस किया हुआ है, अगर मैं दिखाऊं ना ये काफी आगे तक कंप्रेस किया हुआ है, ठीक है। ये एक एक करके लिखना पड़ता है, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे कि मैंने इतना सा पार्ट बनाया है, इतना सारा कोड लिख करके बनाया है, तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो इसमें सिर्फ आपको दिखाता हूं, क्रोम में चला करके इसको। मेरे ख्याल से फाइल डिलीट कर दी है मैंने, हाँ ये फाइल डिलीट कर दिया है। आप कोडिंग कर रहे क्या? हाँ, जैसे कि मैंने इतना कोड लिखा है और इस कोड से देख पा रहे हो सिर्फ एक बटन बना है, इतना सा, ठीक है। बस इसमें ये काम होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, क्लियर, इतने कोड लिखने पे। तो ऑब्वियसली एक वेबसाइट में एक बटन थोड़ी होता है, हजारों बटन होते हैं, ठीक है, हजार तो नहीं, सॉरी 100 कम से कम तो होंगे ही। अलग अलग क्लिक, आप इमेज पे क्लिक कर रहे हो तब कुछ और ओपन हो रहा है, आप किसी रेफरेंस पे क्लिक कर रहे हो, लिखते हो लिखा होता है रीड मोर, क्लिक हियर, इस तरीके से लिखा रहता है। तो इतनी सारी जो कोडिंग होती है, अगर मैं ये वाला पार्ट कोडिंग के थ्रू डायरेक्टली बनाना चाहूँ, इतना सा ही पार्ट, ठीक है, तो मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्लियर। अगर मैं आपको एक और सैंपल दिखाऊं, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ Amazon, कंटेंट से भरा होता है इसका पूरा पेज, ठीक है। और अगर मैं इसके होम पेज पे चले जाऊं, इसका होम पेज कहाँ से आएगा, यहाँ से, जिसका होम पेज है, देख पा रहे हो कितने सारे लिंक्स हैं, हर पिक्चर पे लिंक लगा हुआ है। अगर मैं इसकी कोडिंग ओपन करूंगा ना तो देखो ये कंप्रेस होते हुए भी मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ, और इससे वर्टिकल स्क्रॉल है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल की बात करूँ तो बहुत ज्यादा होगा ये, ठीक है, आगे तक होगा, यहाँ पे कुछ कुछ लाइन्स आगे तक जा रही हैं, क्लियर। तो यहाँ पे इसलिए क्या होता है कि कभी भी किसी भी वेबसाइट का लेआउट कोडिंग से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। वो पहले फोटोशॉप पे डिजाइन करवाया जाएगा, हर एक लोकेशन, हर कलर थीम उसके अंदर पहले सेट की जाएगी, देन उसके बाद उसको कोड किया जाता है, ठीक है। इसलिए हमें बेसिकली यहाँ पे इस तरीके की फील्ड के अंदर भी काम मिल सकता है, ठीक है, जिसको हम UI UX डिजाइन बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि सिंपल, अगर मैं चाहता हूँ फोटोशॉप में, ठीक है, इस चीज को बनाना चाह रहा हूँ तो मेरे को इसका विड्थ और हाइट पता होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं इसका विड्थ जो है वो है 1280 और इसकी हाइट है 720, ठीक है। जितना हमें व्यू पोर्ट दिख रहा है डिस्प्ले में इस वेबसाइट का इतना एरिया, ठीक है। सो इसकी हाइट है ये सब, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन हमारे कीबोर्ड में होता है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर आपको इनकेस नहीं पता है, ठीक है। तब स्क्रीनशॉट लेने के बाद जब अपने फाइल मैनेजर में जाओगे, ठीक है,
ये मेरे पास स्क्रीनशॉट पिक्चर्स में चले गया होगा स्क्रीनशॉट। एंड अगर मैं यहाँ पे चले जाऊँ, ये देखो ये लिखा हुआ आ रहा है, राइट क्लिक किया एंड मैं यहाँ पे जाता हूँ शो ऑप्शंस और प्रॉपर्टीज। आपको यहाँ पे इसका रेजोल्यूशन दिखेगा डिटेल्स में जा करके। वैसे ये रेजोल्यूशन थोड़ा हाई है, ठीक है, ये वाला रख लेते हैं। मैंने जो यूज़ किया ना वो HD है और ये है फुल HD स्क्रीन, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है ये। क्लियर, ये वाला रेजोल्यूशन रख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया विड्थ 1920 और हाइट 1080। तो ऐसे भी आप जज कर सकते हो। एंटर कर दिया, उसके बाद हमारे पास ये फ्रेम आ जाएगा। इस फ्रेम में क्या करना है, आपको सिंपल तरीके से पहले तो बैकग्राउंड का कलर ग्रे कर देना है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या दिया हुआ है, देखो ये फॉर्म आपको व्हाइट कलर का दिया हुआ, बैकग्राउंड हल्का सा ग्रे टिंट में है, ठीक है। फॉर्म के अंदर हल्का सा शेडो भी बना हुआ है, अभी हम शेडो नहीं बना पाएंगे, ठीक है, शेडो हम बाद में बनाते हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ एक प्लेन सा ही डेटा बनाऊंगा। क्लियर। मैंने क्या किया, यहाँ पे आकर के मैं टेक्स्ट टू ले लेता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे फेसबुक, ठीक है। टेक्स्ट क्यों नहीं लिखा हुआ आ रहा, वाइट है ना ऊपर से। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ ऐसा वाला ब्लूइश कलर। ओके किया और फिर लिखता हूँ फेसबुक। आप कंट्रोल A करके सिलेक्ट ऑल कर सकते हो और यहाँ से फेसबुक से मिलता जुलता फॉन्ट यूज कर सकते हो। लेकिन जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो मेरे को फेसबुक पे दिख ही नहीं रहा। आप क्या करोगे, इसको उठा करके, इससे थोड़ा दूर जाएंगे, इसको उठा करके साइड कर दोगे और फिर यहाँ पे चूज करोगे कि आपको कौन सा फॉन्ट चूज करना है। मेरे ख्याल से ये भी अच्छा है। और अगर मैं देखना चाहूँ, 2-3 वैरायटी और देख लेते हैं। ये सही है। ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, टिक पे क्लिक करोगे, आप देख पा रहे हो यहाँ पे फेसबुक सही है, सेम लिख रहा है। रिसेंट लॉगिन्स और क्लिक, मैं ऐसा करता हूँ, इसको हटाता हूँ, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने, टेक्स्ट को कॉपी कर लिया, कंट्रोल C। हालांकि ये तो बना हुआ है तो मैं कॉपी कर पा रहा हूँ, अदरवाइज जब आप डिजाइन बनाओगे तो ऑब्वियस थोड़ी वो वेबसाइट थोड़ी बनी होगी, ठीक है। ये हम प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या कि यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करके नीचे वो कॉन्टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसे पेस्ट करोगे तो आपको बीच में से क्लिक करके ना एंटर करना पड़ेगा ताकि वो नीचे आ जाए। लेकिन मैं इसका एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि अगर आप एक पैराग्राफ पेस्ट कर रहे हो तो आप क्लिक करके पेस्ट मत करना, आप एक स्क्वायर शेप बना लेना जितने एरिया में आपको वो पैराग्राफ चाहिए। क्लिक छोड़ते ही लोरम इप्सम जो लिखा हुआ था वो रैंडम टेक्स्ट होता है, इसे बैकस्पेस कर दोगे, कंट्रोल V करके पेस्ट कर दोगे, ठीक है। कंट्रोल A करके सिलेक्ट ऑल करोगे, फिर साइज छोटा करोगे तो आपके अपने सारे ही टेक्स्ट दिख जाएंगे। एक्चुअल में टेक्स्ट का साइज ज्यादा होने की वजह से वो नहीं दिख रहे थे। इससे मैंने फिर दोबारा ऐसे क्लिक करके ड्रैग करके मूव कर दिया और जितना हाइट एक्स्ट्रा है उसे मैं छोटा कर दे रहा हूँ। फॉन्ट जो है वो मैं यूज कर ले रहा हूँ बहुत ही सिंपल सा ऐसा, ठीक है। और कलर जो है वो मैं यूज कर ले रहा हूँ ब्लैक। ओके कर दिया, टिक कर दिया। फेसबुक वाले टेक्स्ट को मूव करने के लिए पहले एक सिंगल क्लिक करो, फिर थोड़ा दूर जाओ और फिर आप मूव करके इसके साइड में लगा दो। इसके मार्जिन्स देखो सेम है, दोनों के इक्वल है एकदम। क्लियर। तो ये मेंटेन करके रखना। इसके बाद हमें इस वाले पोर्शन में बनाना है वो मेन्यू। लेकिन उससे पहले मैंने क्या कहा कि हमारा बैकग्राउंड होना चाहिए ग्रे कलर का, ठीक है। मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ, पूरा ही बैकग्राउंड प्लस कंट्रोल और शिफ्ट प्लस F5, हाँ। अभी के लिए मैं यहीं से फिल कर रहा हूँ, ठीक है, एडिट फिल। और यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ वाइट से जस्ट थोड़ा ऑफ वाइट, ठीक है। ओके किया और अगेन ओके किया तो आपको यहाँ पे फिलहाल एक प्लेन सा मैट कलर दिख रहा होगा, है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ले लिया एक रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर शेप के अंदर अभी के लिए इसमें राउंडनेस दिया हुआ है। मैं इस क्लास के लास्ट में बताता हूँ कि राउंडनेस कैसे आएगा। अभी के लिए हम पहले स्ट्रेट वाला ही पार्ट बना के देखते हैं। मैंने क्या किया, एक शेप इस तरीके से क्रिएट कर लिया इसमें, ठीक है। और ऑब्वियसली मैं इसको बनाते वक्त भी आसपास के स्पेसेस को मेंटेन करके रख रहा हूँ, ठीक है। बीच में क्लिक करके आप मूव कर सकते हो, पिंक कलर की गाइडलाइन आपको बताएगी आप बीच में हो के नहीं। इसका मार्जिन इससे मैच करना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके फिल कर दे रहा हूँ कलर वाइट, ठीक है। और अगेन ओके कर दिया, देखो दिख पा रहा है एकदम इजीली। क्लियर। ओके दिलीप, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा ना। अब तो कुछ मुश्किल लगे तो सर बीच में पूछ लेना आप मेरे से। ठीक है यहाँ तक सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है।
उसके बाद मैं बात करता हूँ इन ऑप्शंस की। अब देख पा रहे हो एक बॉक्स सा बना हुआ आ रहा है, उसके नीचे बीच में लिखा हुआ आ रहा है चीज, ठीक है, और ये ग्रे कलर का रेफरेंस लिखा हुआ आ रहा है, जैसे इसको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं, ठीक है। प्लेस होल्डर क्या होता है, जो कि आपको रेफरेंस देता है कि यहाँ पे क्या करना है, क्या एक्टिविटी यूज करनी है, ठीक है। ये दोनों ही सेम शेप के हैं, तो हम नॉर्मली डुप्लीकेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। नीचे वाला बटन की शेप सेम है, ठीक है, लेकिन कलर डिफरेंट है, ठीक है, इसे हमें अलग से बनाना पड़ेगा, क्लियर। मैंने क्या किया, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक नया लेयर लेकर के, एक रेक्टेंगुलर शेप लेकर के यहाँ से लेके यहाँ तक इस चीज को बनाता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक किया और फिल पे क्लिक किया, नहीं स्ट्रोक पे क्लिक किया, 2 पिक्सल ग्रे कलर, कौन सा वाला, यही वाला, तो यहाँ से मैं पिक कर सकता हूँ वो कलर। ओके किया, अगेन ओके किया, तो कंट्रोल डी करने के बाद देखेंगे कि वो वाला कलर आ रहा है कि नहीं। बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है सॉरी, मैंने हटा दिया इसको। मैंने क्या किया, हाँ थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ मैं। स्ट्रोक पे क्लिक किया अगेन, हाँ अब स्ट्रोक पे क्लिक कर रहा हूँ, दोबारा हटा दिया मैंने, बाय मिस्टेक कर दिया था, तो मैं इसे थोड़ा सा और डार्क कर दे रहा हूँ, लगभग इतना, क्योंकि ये स्ट्रोक है तो काफी पतला है और इस तरीके से ही दिख पाएगा इसलिए, ठीक है। फिर क्या किया, कंट्रोल जे करेंगे डुप्लीकेट करने के लिए, कंट्रोल टी करेंगे ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इसीलिए आएंगे नीचे। मेरे ख्याल से ये ना थोड़ा सा मोटा है स्ट्रोक, मैं एक बार हटाता हूँ इसे, कंट्रोल जेड करता हूँ, दोबारा से लगाता हूँ स्ट्रोक, लेकिन 1 पिक्सल का सिर्फ, मेरे ख्याल से मोर देन इनफ रहेगा, दिख रहा है, ओके। सो मैंने कंट्रोल जे किया, कंट्रोल टी किया और इसे नीचे मूव कर लिया, टिक कर दिया, सेम डिस्टेंस पे डुप्लीकेट हो गया। कंट्रोल टी करके न्यू लेयर बनता है, कंट्रोल न्यू लेयर यहाँ से बनता है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ हमेशा, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट, ठीक है, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म से डुप्लीकेट को बन के ट्रांसफॉर्म से बस मूव कर सकते हैं, है ना। कंट्रोल टी करके आप ऐसे फीचर देख पाओगे, आप चाहो तो रीसाइज भी कर सकते हो, ऐसे सिर्फ हाइट वगैरह भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैंने ट्रांसफॉर्म इस तरीके से किया, कंट्रोल जेड कर दिया, और उसके बाद मैंने क्या किया, दोबारा कंट्रोल जे किया, कंट्रोल टी किया और इसे दोबारा नीचे मूव कर दिया। आपको ये बताएगा देखो इक्वल डिस्टेंस पे है कि नहीं, ठीक है। एंड टिक पे क्लिक किया, नीचे तो हमें लेकिन बटन चाहिए था, ठीक है। एक बार जाते हैं क्या क्या बना हुआ, और नीचे वाले पार्ट में थोड़ा डिफरेंट है, फिर पार्ट ये वाला बटन मैंने कॉपी कर लिया है, और पहले मैं इतना बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने सीखा था ना एक मैजिक बटन टूल, जो कि क्या करता है, एक रेंज को सिलेक्ट कर लेगा, ये ट्रांसपेरेंसी को भी सिलेक्ट कर लेता है, ये अंदर का पार्ट ट्रांसपेरेंट है, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, एडिट पे जा करके फिल कर दूंगा कलर, और इसमें सिलेक्ट करता हूँ ब्लू, ऐसे, ठीक है। आउटलाइन तो बहुत ज्यादा पतली थी तो दिखेगा नहीं इतना। फिर हम टेक्स्ट टूल ले लेंगे और यहाँ पे बीच में क्लिक करके लिखेंगे लॉगिन, इसे सिलेक्ट करके मैं साइज छोटा करता हूँ, बीच में रखता हूँ इसको, फॉन्ट थोड़ा सा हल्का यूज करता हूँ, एंड कलर वाइट कर दे रहा हूँ, सिंपल है। फिर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिया और लिखा यहाँ पे ईमेल, ग्रे कलर, लिखा यहाँ पे ईमेल स्लैश फोन नंबर, ठीक है। और इस तरीके से आप लिख करके इसको छोटा कर दोगे, ऐसे बीच में लिखवा देना, इसको बीच में रखना चाहिए, ठीक है, स्पेस होना चाहिए आसपास ऊपर नीचे, ओके। इसके आगे लिखता हूँ स्लैश यूजर नेम, ठीक है, एंड स्पेस दे दिया यहाँ पे एक, टिक पे क्लिक किया और फिर नीचे लिख दिया पासवर्ड। पासवर्ड के लिए आपको चेंज करने की नीड नहीं है, अपने आप आपने जो रिसेंटली यूज किया था प्रीवियस सेटिंग वही आ जाएगा, बस आपको मूव वगैरह करना पड़ेगा ऐसे, टिक कर दिया। उसके बाद बेसिकली हमारे पास क्या है कि नीचे की तरफ हमें चाहिए ये वाला बटन, ठीक है, इसको तो हम अलग से बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक न्यू लेयर ले लिया यहाँ से, ठीक है,
यहाँ पे जा रहा हूँ और एक रेक्टेंगुलर शेप ले रही है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पे ये वाला स्पेस इसके बराबर रखने का ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, एक्चुअली शेप्स के आसपास ढूंढेगा, ठीक है। सो इसमें मार्जिन नहीं ढूंढा, इसने ढूंढा है कि आप इस वाले बटन के सेंटर में हो, ठीक है। हाँ, तो राइट क्लिक करके मैं फिल करता हूँ इसमें। तुम क्या देख रहे हो फोन में? स्क्रीन देख रहा था ये इतनी बड़ी किस लिए लगाई है यहाँ पे सामने? नहीं मेरे को लगा नहीं तो ऑन नहीं हो रही। अच्छा, ठीक है, तो मैं इसके अंदर ग्रीन कलर फिल कर देता हूँ और कंट्रोल डी करके डीसेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये बन गया हमारा। एंड यहाँ पे मेरे को ये लिखना है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रिएट अ न्यू अकाउंट। ओके, मेरे को विड्थ थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, फिर मैं कंट्रोल टी करता हूँ, इसकी विड्थ बढ़ा लूंगा इस तरीके से, ठीक है। एंड अगेन मूव करके देख सकते हो कि आप बीच में हो कि नहीं। टिक पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट अ न्यू अकाउंट। किसी और लेयर पे जाके कंट्रोल टी करोगे तो उस लेयर पे जो भी होगा उसका उसके रिगार्डिंग, हाँ। इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ। कैपिटल स्मॉल देख लेना, न्यू के अंदर एन कैपिटल है और अ वाला वर्ड नहीं है बीच में, तो इसलिए मेरा बटन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था। एन ए, इसको मूव किया और यहाँ लगा दिया। थोड़ा मोटा था सर, फॉन्ट बोल्ड किया हुआ, हाँ, तो बोल्ड कर लो यहाँ से, ठीक है। टिक कर दिया और उसके बाद जूम आउट करता हूँ मैं इस तरीके से। जूम आउट कैसे करता हूँ? बेसिकली एकदम से पूरा फुट स्केल, कंट्रोल 0, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक लाइन दिख रही है पतली सी और लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जाऊंगा और लिखूंगा फॉरगेट पासवर्ड। ब्लू कलर में होगा क्योंकि ये लिंक की तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको। ये वाला लिंक मैं पिक कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख दिया फॉरगेट ठीक है। ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे ठीक है, लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क एंड इसको मैं थोड़ा सा ऐसे फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। इसे मैं लिखूंगा नॉर्मल राइटिंग में, बोल्ड नहीं करेंगे। यदि अपने कंट्रोल 0 से ही स्क्रॉल करके जूम इन कर लिया, जूम इन वो ऑल्ट दबा के बताया था ना, स्क्रॉल इन। अच्छा ऑल्ट, हाँ, कंट्रोल 0 से जूम आउट। हाँ जी, ठीक है। तो कंट्रोल टी करके इसे मैं सेट कर लेता हूँ सेंटर में, टिक किया। एंड उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए मैं एक ये शेप ले लूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पतली सी लाइन क्रिएट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया एंड फिल पे क्लिक किया। न्यू लेयर लेना पड़ेगा पहले, राइट क्लिक, फिल पे क्लिक किया और कलर सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे ग्रे। ओके किया, अगेन ओके किया, कंट्रोल डी करने पे आपको एक लाइन दिख रही है। आप जूम कर सकते हैं एक्सट्रीमली। कंट्रोल टी करने पे मैं इस लाइन को 1 पिक्सल तक ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं इस लाइन को नीचे भी मूव करना चाहता हूँ, तो मैं इसे जूम कर लूँगा अगेन और इसे थोड़ा नीचे मूव कर दूंगा और ठीक है यहाँ तक। फिर आते हैं टेक्स्ट टूल के ऊपर, इसको भी मैं उठा करके नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, फॉरगेट पासवर्ड वाले पार्ट को, ठीक है। और फॉरगेट पासवर्ड बीच में नहीं, क्योंकि बीच में ना स्टार्टिंग में एफ लिखा हुआ आ रहा है, ये वाइट कलर में इसलिए नहीं दिख रहा था, इसे हटा देता हूँ। ठीक है, और टिक कर दिया, क्लियर हो गया इतना, ठीक है। और बस आपको राउंडेड रेक्टेंगल जो बनाने हैं वो नीचे की तरफ ऑप्शन आता है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है। अब ये वाले जो ऑप्शंस है ना, इनके अंदर इनकी सेटिंग्स डिफरेंट होती है। इसकी सेटिंग यहाँ पे ओपन होती है, इसका कलर यहाँ से चेंज होगा, ठीक है। क्लिक करके आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे, लेकिन अभी के लिए क्या है, और मैं राउंडनेस वगैरह भी इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी के लिए क्या है कि सिंपल ये वाला पार्ट अभी तक हमने कवर किया नहीं है, इसलिए
मैं भी आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि आप ऐसे ही बनाना है, इस पे ही बनाना है बेसिकली, ठीक है। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसे मैं सेव कर देता हूँ पहले तो। देर आपको यहाँ पे यहाँ तक आया समझ में? थोड़ा सा मैं और कवर करूँ, कर दूँ ना? ठीक है, ओके। सो फिलहाल हमारे पास एक ऑप्शन होता है ग्रेडियंट, ठीक है। अभी तक करवाया ये वाला ऑप्शन वैसे? हाँ आदित्य, करवाया वाला ऑप्शन? मेरे ख्याल से नहीं हुआ ना अभी तक। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इसको यूज़ करूँ ना, मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक अप्लाई कर दिया, देख पा रहे 2 शेड्स आ गए इसमें। ये हाँ दोबारा करना, मैंने क्या किया, ये टूल लिया। ये समझ नहीं आया। हाँ अभी तो समझाया नहीं मैंने तो बस दिखाया कि कलर अप्लाई करता है बस, ठीक है। कैसे अप्लाई किया, इस टूल को लिया, ऊपर एक कलर दिख रहा है, ठीक है। एक क्लिक यहाँ से दबाया, यहाँ तक दबाया, और क्लिक को छोड़ते ही यहाँ से लेके यहाँ तक वो शेड फिल कर देगा ये वाला, ठीक है। सो मैंने क्या किया, कंट्रोल Z करता हूँ। अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ यहाँ पे ये फेसबुक वाला बटन, कंट्रोल दबा के होता है ना, क्लिक हो जाता है इस तरीके से, और एक क्लिक दबा दूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके ऊपर ही सिलेक्शन भी करना पड़ेगा, मतलब लेयर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो इस तरीके के मैं शेड्स बना सकता हूँ, इंस्टाग्राम वाला थोड़ा होगा। हाँ काइंड ऑफ क्लियर। कंट्रोल Z करता हूँ, फेसबुक का लुक दे रहा है आपको अब, है ना। ब्लू कलर का शेड होता है, ब्लू कलर के मैं 2 शेड्स ले लेता हूँ, एक ब्राइट शेड एक डार्क शेड, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लिक किया इस पे, ठीक है। इस पे क्लिक करके ना आपको 2 सेक्शन मिलेंगे कलर्स के, नीचे की साइड 1 और 2, हो सकता है बीच में और भी आ रहे हो ऐसे ऐसे। क्या करना, उन पे क्लिक करके डिलीट कर देना सारे के सारे, अभी के लिए 2 ही यूज करना, ठीक है। ये और ये आपने पहले पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक कलर का ऑप्शन आएगा, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है ब्लू का एक ब्राइटेस्ट कलर, मैं ये वाला ब्लू ले रहा हूँ, स्काई ब्लू, ओके कर दिया। दूसरे पे क्लिक करोगे, दूसरे कलर का ऑप्शन आया है, ऑटोमेटिकली आ गया है, और यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे थोड़ा सा डार्क ब्लू, मैंने ये शेड यूज कर लिया। अगर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और इसको वर्टिकली यूज करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको दिखेगा कि जो शेड है ये राउंड फॉर्मेट में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 टाइप्स होते हैं ग्रेडियंट के। अभी के लिए पहला वाला यूज करना, ठीक है। पहला वाला क्या है कि इस तरीके से चलेगा, देखो लाइन वाइज, राउंड वाइज नहीं चलेगा। देख पा रहे हो शेड्स आ गए इसमें। अगर मैं इसको उल्टा यूज करूँ तो और भी ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि हमेशा शेडो नीचे अच्छी लगती है, ठीक है। तो ऐसे करके शेड्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे काफी थोड़ा लाइट सा दिख रहा है, ठीक है, अदरवाइज ये थोड़ा सा ब्राइट है कलर, ओके। सो मैं ऐसे अगर यूज करता हूँ चीजों के ऊपर, हाँ एक और बार और बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल को बैकग्राउंड में ना थोड़ा डिफरेंट कलर्स यूज करना है, ठीक है। बैकग्राउंड में कोई यही वाला ब्लू कलर यूज करना है, ठीक है। तो मैं उससे पहले अपने फॉन्ट को रेडी कर देता हूँ ताकि बैकग्राउंड से मर्ज ना हो जाए। मैंने क्या किया, टेक्स्ट टूल ले लिया, और इस पे क्लिक करके मैंने इसका फॉन्ट कर दिया व्हाइट। अच्छा एक चीज और पूछनी है। हाँ पूछो। जब आप ये करोगे उसके लिए कोई लेयर लेनी पड़ेगी या नहीं, ऐसी हो जाएगा? जिस लेयर पे कलर फिल किया था ना उसी लेयर को सिलेक्ट कर लो, कलर को ही रिप्लेस करना है ना। अब मैं अगर बैकग्राउंड में अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे या तो मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लूँ, या तो मैं बैकग्राउंड के ऊपर एक नया लेयर लेकर के अप्लाई कर दूँ, हाँ ठीक है वो ठीक है। हाँ तो अब मैं ये वाले टेक्स्ट को भी वैसे ही सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, एंड कलर जो है इसका वो कर ले रहा हूँ थोड़ा सा ऑफ वाइट, ठीक है। अब मैं बैकग्राउंड में कलर अप्लाई करने वाला हूँ ग्रेडियंट वाला, ठीक है। अब मैंने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया, अब मैं ऑब्वियसली उसके ऊपर लेयर ले चुका हूँ, ठीक है। तो लेयर लेके करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप उसको डिलीट भी कर सकते हो बाद में। बैकग्राउंड में कोई सिलेक्शन की नीड नहीं है, पूरा बैकग्राउंड तो कलर करना है। फिर मैंने क्या किया, ग्रेडियंट ले लिया, यही वाला शेड है, मैंने इसको उल्टा अप्लाई किया नीचे से ऊपर की साइड, तब देखो कि पूरे शेड आ चुका है इस तरीके का, ठीक है। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो, कोई डिफरेंट शेड्स लेने हैं वो भी यूज कर सकते हो, ओके। सो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जिसका नाम है UI ग्रेडियंट। मैं आपको इस तरीके की वेबसाइट्स में बताता रहूंगा, तो उस वेबसाइट का क्या फंक्शनैलिटी है, कैसे यूज करना है, या आप अपने कॉपी के अंदर लिखते रहना साइड बाय साइड, ठीक है। अभी के लिए क्लास के अंदर आप क्या करो, बस UI ग्रेडियंट नाम लिख लेना, कोई ना कोई नोटबुक मेंटेन कर लो अपनी अपनी एक, ठीक है, उसमें वर्ड्स लिखा करो। इसमें भी नोट्स बना के कर सकता हूँ, इसमें वर्ड पे अगर मैंने फाइल बना, हाँ जी बना लो, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें तो नहीं लिखवाने वाला हूँ,
ठीक है, इसे डिटेल में अपने घर पे जाके लिख लेना। सर आप बोले थे नोट्स सेंड कर देंगे। हाँ, मैं नोट्स सर। नोट्स तो मैंने वैसे सेंड अच्छा किए नहीं है, ठीक है मैं देता हूँ। UI ग्रेडियंट, क्या होता है? बताता हूँ रुको। पहली चीज तो मैंने नोट सर, एक सेंड चीज किया है। पूछनी थी। हाँ बोलो। जैसे मैंने फोटोशॉप में कोई फोटो बनाई, हाँ उसको कंट्रोल एस करके सेव कर दिया, उसके बाद ना मैं अपने फोन में नहीं भेज पा रहा हूँ, ना ब्लूटूथ से भेज पा रहा हूँ, ना मेल होगी, पता नहीं क्यों। क्योंकि वो PSG फाइल में सेव हो गई होगी और वो फोन में ओपन नहीं होगी नहीं, उसे। मैं जेपीजी में भी कर रहा हूँ। मेरे को दिखाना एक बार। और कोई ऐसा नहीं है कि जैसे आपने इसमें भेजा वैसे ही लिंक कॉपी करके भेज सकते हैं, हाँ, गूगल ड्राइव पे डाल दो। राइट? हाँ, या फिर यहीं से पेस्ट हो जाता है ना फोटो, तो डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करो, जो फोटो भेजनी है क्लिक करके सेंड कर दो, ठीक है। इस उस फोन में मेरा कोई अकाउंट नहीं, स्काइप में फोन है। तो व्हाट्सएप वेब यूज कर लो, PC से फोन में शेयर करना ना, तो व्हाट्सएप वेब से किसी को शेयर कर दो, वहीं से फोन में भी आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ओके, सो इन नोट्स के अंदर पहली चीज तो क्या रहेगा कि इस नोट्स के अंदर जो भी हमने क्लास के अंदर अभी ओवरली कवर किया है कि अडोब फोटोशॉप क्या होता है, किस तरीके से यूज होता है, रास्टर ग्राफिक किसको बोलते हैं, पिक्सल्स क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, ये मेंशन किया हुआ है। मास्किंग के रिगार्डिंग क्या होता है, मास्किंग अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, वैसे अभी तक हमने किया है क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ठीक है, वो एक पार्ट है मास्किंग का। मास्किंग का मतलब होता है हाइड करना। अब अलग अलग कॉन्सेप्ट है इसके अंदर मास्किंग के। एक है लेयर मास्किंग, ठीक है, लेयर्स क्या होती हैं, और यहाँ पे क्या है कि सिंपल देखो, क्लिपिंग मास्क, वेक्टर मास्क, चैनल मास्क, ग्रेडियंट मास्क, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट शॉर्टकीज है जो कि स्टार्टिंग में हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, डीसेलेक्ट करने के लिए Ctrl+D, F7 लेयर्स के लिए अगर लेयर नहीं दिख रही है तो Ctrl+T से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसमें इंक्रीज डिक्रीज रोटेट होता है ऑब्जेक्ट, ऑल्ट ड्रैग करने से डुप्लीकेट होता है, ठीक है। और भी चीजें लिखी हुई है। इसके बाद टूल्स के बारे में है, मूव टूल का क्या काम है, आर्टबोर्ड का क्या काम है, मार्केट टूल का, रास्टर रेक्टेंगुलर मार्केट टूल का क्या काम है, हर एक टूल के बारे में लिखा है, ठीक है। आर्टबोर्ड के बारे में कैसे नहीं नोट्स करनी है सब। हाँ, ये नोट डाउन जैसे जैसे हम चीजें कवर कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ नोट डाउन करते रहना अपनी कॉपी में। आप लेकिन कैसे नोट डाउन करोगे, जैसे कि आपको मैंने बताया कि बेसिकली फॉर एग्जांपल लासो टूल कैसे काम करता है, क्या लिखा है, लासो टूल इज द ओरिजिनल फ्री हैंड सिलेक्शन टूल इन फोटोशॉप। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत ही टेक्निकल टर्म्स में लिखी हुई है, ज्यादातर ऑप्शंस ऐसे, ज्यादातर लाइंस ऐसी नहीं है, लेकिन ये वाली लाइन एक टेक्निकल टर्म है। फ्री हैंड का मतलब पता है क्या होता है, जैसे पेंसिल में आप कर रहे हाँ, हो इधर पेंसिल की तरह आपके पास पूरी फ्रीडम है कि आप जैसा मर्जी चाहो वैसा सिलेक्शन बना दो। फ्री हैंड का मतलब ये होता है, ठीक है। अगर आपको ये वाले वर्ड्स क्लियर नहीं है तो मैं क्लास में जब भी इस चीज को बताऊंगा ना, एक्सप्लेन करूंगा, तो हमेशा मैं इन वर्ड्स को पहले एक्सप्लेन करूंगा कि इनका मतलब क्या है, कैसे हम यूज करते हैं। क्लास का टूल कौन सा था? लास्ट टूल ये वाला टूल है, जिसके थ्रू हम इस तरीके से अच्छा अच्छा। सिलेक्शन बना लेते हैं और कलर वगैरह फिल करने के लिए फ्री यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इनको ना अपने वर्ड्स में भी लिखोगे, मतलब ये डेफिनेशन आपने नोट डाउन कर लिया, और जो भी टूल्स आपको मुश्किल लगते हैं, जैसे कि कुछ टूल्स बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल रेक्टेंगल शेप में सिलेक्शन करेगा, इसे अगर आपको लिखना नहीं है तो छोड़ सकते हो, ठीक है, इसकी डेफिनेशन उतार लेना बस। लेकिन जैसे कि ग्रेडियंट हो गया, ग्रेडियंट के अंदर भी ना अभी बहुत सारी वेरिएशन है, ये 5 टाइप्स होते हैं, ग्रेडियंट को हम बहुत ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं, ये हमारी गैलरीज होती है, ठीक है। आप इतने सारी कलर्स ले सकते हो, क्लियर। और कैसे अप्लाई करना है, इनके स्टेप्स आपको कॉपी के अंदर लिखने हैं अपने लिए, ठीक है। और और हमारा तो क्या, इरेजर के बाद से कोई टूल नहीं बना अभी तक। हाँ, मैं अभी बीच में से करवा रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो उसके बाद क्या है, सिंपल वैसे ये समझ में आ गया ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है। ये हमारा लाइनियर ग्रेडियंट है, ठीक है। एक टाइप होता है हमारा रेडियल का, ठीक है, जो कि ऐसे क्लिक करने के बाद राउंड शेप में मूव होता है, ठीक है। रेडियल कहाँ पे यूज होगा, अगर एक तो चीज इसको रिवर्स करना है तो रिवर्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है, अगर मैं इसको अनटिक कर दूं तो बीच में ब्राइट हो जाएगा, बाद में इस तरीके से एंड हो जाएगा, आप देख पा रहे हो, ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, राउंड शेप में। अगर मैं कोई शेप बना दूं बैकग्राउंड में, कुछ डेकोरेशन आइटम्स क्रिएट कर दूं,
इसके बैकग्राउंड में मैंने क्या किया, एक ये सर्कुलर शेप ले लिया, ठीक है, और इसको मैं काइंड ऑफ 3D दिखाना चाहता हूँ। मैं न्यू लेयर ले चुका हूँ, मैंने ग्रेडियंट लिया, मैंने यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट लिया और रिवर्स को अनटिक किया हुआ है। दैट मीन्स पहला पार्ट हमारा ब्राइट होने वाला है। बीच में क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो ये ऐसा एक ग्लोब काइंड ऑफ दिख जाएगा, जिसके थ्रू हमें एक काइंड ऑफ ये 3D बबल से ऐसा दिख रहा है। समझ में इतना? ठीक है, तो खैर अभी के लिए ना आपको ये पांचों टाइप्स यूज करने की नीड नहीं है, आपको ये पहला वाला ऑप्शन ही यूज करना है और ऐसे कुछ लेआउट्स बना के दिखाने हैं। फर्स्ट ऑप्शन का नाम क्या है? लाइनियर ग्रेडियंट, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, अब मैं कुछ चीजें बना के दिखा रहा हूँ और वही सेम चीज आपको भी बना के देखनी है, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बनाया था स्पॉटिफाई वाला पार्ट, वैसे हम कुछ बना के देखते हैं, ठीक है। हम एक आई कार्ड बना के देखते हैं। आई कार्ड क्या होता है इसमें, इस तरीके से देखो, वैसे आई कार्ड अगेन प्रिंटिंग मटेरियल हो गया एक तरीके से। हम आई कार्ड वगैरह बनाने के लिए ज्यादातर यूज नहीं करते हैं अपना फोटोशॉप, हम उसके लिए यूज करेंगे इलस्ट्रेटर, कॉर्ल ड्रॉ, लेकिन प्रैक्टिस पर्पस के लिए भी हम एडिशनली ऐड कर रहे हैं आई कार्ड वगैरह, बिजनेस कार्ड हो गया, ठीक है। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो रोस्ट क्या बोलते हैं इसे? वेक्टर, पिक्सल वाली इमेज डलती है आईडी कार्ड्स में। हाँ वो जो फोटो है ना वो पिक्सेलेट होगी, मतलब पिक्सल वाली होगी, ठीक है, और बाकी डेटा उसमें वेक्टर होता है। आईडी कार्ड्स के लिए तो हम वेक्टर वाला नहीं यूज कर सकते हैं, मतलब वेक्टर वाले सॉफ्टवेयर क्योंकि अननेचुरल लुक देते हैं और आईडी कार्ड्स में हाँ, यूजुअली फेस फोटो लगती है ना। तो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे ना जो वेक्टर सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं उसमें हम फोटोज लगा सकते हैं। हाँ, तो हाँ जब उसको प्रिंट किया जाएगा ना तो जो फोटो वाला पार्ट है, अगर मैं ओवर साइज कर रहा हूँ तो वो पिक्सलेट हो जाएगा, बाकी डिटेल्स रहेगी। आधार कार्ड में भी होता है ना, आधार कार्ड में फोटो वगैरह जैसे मर्जी चिपका देते हैं उसके ऊपर, लेकिन बाकी डिटेल्स एकदम शार्प शार्प दिखती होती है। वैसे ही होगा इसमें भी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बिजनेस कार्ड सर्च करूँ तो आपको कई सारे बिजनेस कार्ड के आइडियाज मिल जाएंगे जिनको आप यूज कर सकते हो। अभी के लिए जो मैं यूज करके दिखाने वाला हूँ वो रहेगा हमारा कार्ड, ये ब्लू वाले ही ये नॉर्मल है, काफी सिंपल सा है ये। ब्लैक वाले ले लो जो ऊपर गया, ये अच्छा लग रहा है, इससे ऊपर वाला ये वाला गोल्डन, ठीक है, ये बना के देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि सिंपल एक सर्कल शेप दिख रही है आपको, लेकिन सर्कल हाफ है, ठीक है, मतलब हम एक रेक्टेंगल बना के उस पर क्लिक कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पे एक टेक्सचर दिख रहा है, मैं टेक्सचर को भी क्लिक कर सकता हूँ अगर मैं ऑनलाइन डाउनलोड कर लूँ तो, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं आता हूँ फोटोशॉप में और यहाँ पे मैं एक नया पेज क्रिएट करता हूँ, या फिर पूरी फाइल्स को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, एक कार्ड क्रिएट कर लिया यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप से, एक कितना पोर्शन मैंने बना लिया। इसको ब्लैक कर देना बैकग्राउंड को। हाँ कर देता हूँ, एक मिनट। मैंने इस कार्ड के अंदर बेसिकली फिल कर दिया एक कलर, अभी के लिए मैं कलर ले रहा हूँ सैंपल के तौर पे ये ग्रे, ठीक है। इस पे पहले सर्कल का काम कर लेते हैं, ठीक है। सर्कल ब्लैक कलर का था, मैंने क्या किया, एक न्यू ले लिया और इस सर्कल को मैं बना लेता हूँ ऐसे, इतना पोर्शन कवर करता हुआ जा रहा है सर्कल नीचे, ठीक है। और शिफ्ट दबा के बनाता हूँ प्रॉपर सर्कल बने इतना, ऐसे ऐसे था ना वो, टॉप साइड टच हो रहा है यहाँ पे इतना सा, तो मैं भी वैसे मिमिक करता हूँ कि हाँ इस तरीके से हल्का सा मैंने टॉप साइड टच करवा दिया, क्लियर। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसके अंदर मैं फिल कर दूंगा ब्लैक कलर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे को ब्लैक कलर का वो जो लेदर टेक्सचर वहां पे दिख रहा था ना, वैसे दिख रहा है इसमें आपको, एक इसमें टेक्सचर है, मैं आपको दिखाऊं अगर, अब दिख रहा है, मेरे को लेदर टेक्सचर अप्लाई करना है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ एक नए डॉक्यूमेंट में ब्लैक टेक्सचर, आपको बहुत सारे टेक्सचर मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें से अभी के लिए जो सिमिलर होगा वो आप डाउनलोड कर लेना। मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ लाइनर, लाइन से जो था वैसा कुछ, ये वाला यूज कर लेते, काफी प्रीमियम लग रहा है। मैंने राइट क्लिक किया, इसे मैंने कर लिया कॉपी इमेज और यहाँ आकर के मैं पेस्ट कर दूंगा इसके ऊपर, कंट्रोल टी करके मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। डायरेक्ट पेस्ट कैसे करा? कंट्रोल सी, वहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे आके लेयर लिया और कंट्रोल वी कर दिया। फिर मैंने इस लेयर को राइट क्लिक करके कर दिया क्लिपिंग मास्क, सर्कल में चले गया। फिर इस सर्कल को राइट क्लिक करके कर दिया क्लिपिंग मास्क, ये सर्कल इसमें आ गया होगा, ठीक है। नहीं, गड़बड़ हो गया,
प्लेसमेंट में मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन फोटो जो थी, जो आपने फोटो ली थी ना, वो तो उसमें ही थी, क्लिप क्लिपिंग मास्क नहीं होना। नहीं, हाँ समझ गया मैं। ठीक है, इन दोनों लेयर को ना मिलाना पड़ेगा। वो हम कैसे कर सकते हैं? या तो एक और काम कर सकते हैं इससे भी ज्यादा इजी, कि आप सर्कल लो ही मत, इसी लेयर को एक सर्कल शेप में मैं कट कर ले रहा हूँ ऐसे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको हाइड करता हूँ ताकि मैं देख पाऊँ मैं एकदम एज पे हूँ कि नहीं। मैंने क्या किया, मैं इस तरीके से मूव करता हूँ। ठीक है, अब मैं एकदम एज पे हूँ, इतना ही पार्ट चाहिए। इसको विजिबल करेंगे दोबारा। मैंने इस लेयर को अब सिलेक्ट कर दिया और कर लिया कंट्रोल जे। ठीक है, कंट्रोल जे करने से इतना ही पार्ट कॉपी होगा ना, देखो सर्कल वाला पार्ट कॉपी निकल गया ना। मैं इस वाली लेयर को अब डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, रिकॉर्डिंग वगैरह एक बार दोबारा से देख लेना अगर स्टेप्स में कंफ्यूज हो रहे हो तो। उसके बाद मैं इसको अब क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो कार्ड है इसके अंदर क्या है, आपको एक गोल्डन शेप दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ऑरेंज। गोल्डन शेड क्या होता है? बेसिकली शेड्स होते हैं ऑरेंज के। मैं यहाँ पे एक ब्राइट ऑरेंज ले लेता हूँ, डार्क ऑरेंज ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आकर के एक और लेयर ले रहा हूँ इसके नीचे, जो क्लिप आ रही है। अब ऑब्वियसली इसमें अगर मैं ग्रेडिएंट अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा ना। ठीक है, मैंने यहाँ पे ग्रेडिएंट ले लिया और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इस शेड को। इसमें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ एक ऑरेंज शेड। ऑरेंज शेड का ब्राइटर पार्ट और एक साइड में ऑरेंज शेड का डार्कर पार्ट दिख रहा है, गोल्ड शेड काइंड ऑफ। ओके पे क्लिक किया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन करेंगे तो शायद कार्ड जैसे ही हो जाएगा। थर्ड दोनों ऑप्शन तरफ से बीच में लाइट है और दोनों साइड से थोड़ा डार्क है। कार्ड में थोड़ा अच्छा, इसमें ना कि ये वाला ऑप्शन भी आता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है देखो, ये रिपीट करेगा ऐसे, है ना, ऐसे। सर ये आपने कैसे किया? हाँ, एक्चुअली में ये वाला फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, तो करना क्या है इसमें, मैं दिखाता हूँ दोबारा से। मान लो यहाँ पे है, ये देखो मैंने ये वाली लेयर को भी क्लिप किया हुआ है, ये वाली सर्कल लेयर को भी क्लिप किया हुआ है, लेकिन सर्कल लेयर उसके ऊपर है। तो गोल्डन शेड जहाँ पे मैं रख रहा हूँ उसके ऊपर आ रहा है सर्कल। इसके नीचे वाली लेयर के ऊपर मैं यहाँ पे जाता हूँ और अभी के लिए मैंने शेड सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इसके अंदर अप्लाई कर दे रहा हूँ बेसिकली थोड़ा सा ब्राउनिश कलर। इसमें भी मैंने वही कलर अप्लाई किया हुआ है। बीच में क्लिक करके मैं एक बॉटल ऐड कर दे रहा हूँ, इसको ना वैसे कलर बॉटल बोलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे दे दिया एक लाइटर ऑरेंज। कैसा शेड बन रहा है, डार्क लाइट डार्क। ठीक है, लाइनियर ग्रेडिएंट यूज करना और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रॉ कर देना। क्लिक को जैसे छोड़ूंगा तो ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक गोल्ड शेड आ गया इसमें, क्लियर। हाँ, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं अब टेक्स्ट वगैरह लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके लिखा हुआ ब्लैक कलर का काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, येलो ब्लैक या फिर गोल्डन ब्लैक एक शेड्स काफी ज्यादा चलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ शो कर सकते हो। बाकी टेक्स्ट तो लिख ही लोगे, लाइन वगैरह वही बना हुआ, कॉन्सेप्ट तो वही सेम है। इसमें वही सेम चीजें देखो, नीचे की तरफ अप्लाई किया हो, बाकी बैकग्राउंड वही और टेक्सचर वाला है। ठीक है, और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कोई लोगो ले लूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया लोगो टाइटन का, आप मेरे को ये बना के दिखा सकते हो PNG। क्या वो गोल और जो रेक्टेंगल बना हुआ है? उसके लिए मेरे को पेन टूल यूज करना पड़ेगा। उसके अंदर एक टूल आता है पेन टूल, अगर वो यूज नहीं करोगे, मतलब अभी तक सिखाया नहीं तो यूज कहाँ से करोगे। ठीक है, और वैसे भी दिलीप ने कहा है ना अभी थोड़ा सा उनको मुश्किल लग रहा है तो कंफ्यूजिंग हो जाएगी क्लास में। ठीक है, तो मैं एक PNG ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे डाउनलोड पेप्सी PNG, ये वाला लोगो ले लेता हूँ तो ये इजीली PNG में मिल जाता है हमें। ठीक है, तो ये लोड होने के बाद ये PNG फॉर्मेट है, आपको नहीं दिख रहा होगा इसमें लेकिन ये PNG फॉर्मेट है। मैं इसे सेव कर लेता हूँ एंड सेव करने के बाद मैं यहाँ पे इसको लेके आऊँगा, फाइल इंपोर्ट प्लेस एम्बेडेड। ठीक है, और मेक श्योर आप इस लेयर इन लेयर के बीच में ना हो, एक नया लेयर ले लो या तो। ठीक है, फाइल प्लेस एम्बेडेड एंड मैंने ये वाला लोगो लिया, प्लेस किया और इसके अंदर मैं इसको छोटा करता हूँ इस तरीके से, इसको यहाँ लेके आता हूँ और यहाँ पे पेप्सी का ही कार्ड बना देता हूँ इस तरीके से। पेप्सी के टेक्स्ट को मैं गोल्डन दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, कंट्रोल T तो सेंटर रख दिया इसको। ठीक है, अगर अब मैं इसको गोल्ड शेड देता हूँ पावर क्लिप सॉरी
क्लिपिंग मास्क करके, तो ये वाला पार्ट भी पूरा गोल्ड ही हो जाएगा। ये वाला पार्ट तो गोल्ड में चाहिए नहीं। ठीक है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बेसिकली आपने एक नया शेड लिया, आपने राइट क्लिक करके इसे क्लिपिंग मास्क कर दिया, और आप ग्रेडियंट ले रहे हो और यहाँ से लेके यहाँ तक ही यूज कर रहे हो, तो पूरा ही पार्ट गोल्डन में आ गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, इस चीज को अप्लाई करने से पहले मैंने इस लोगो को सिलेक्ट किया। आप जब देखोगे ना, जब भी लोगों को गोल्डन वगैरह के शेड्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो हमेशा उसके अंदर की आउटलाइन आउटलाइन रहती है। इसमें और कोई कलर दिख रहा है आपको गोल्ड के अलावा? नहीं ना। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आकर के इसे पहले रास्टराइज करूंगा ताकि ये लॉक हट जाए। ठीक है, राइट क्लिक करके रास्टराइज कर दिया। ठीक है, लॉक हट गया। फिर मैंने क्विक सिलेक्शन टूल लिया, यहाँ क्लिक किया, डिलीट कर दिया, या फिर उल्टा कर सकते हो, वाइट पे क्लिक करो, डिलीट कर दो। अब मैं अगर कंट्रोल डी करूंगा और ग्रेडियंट अप्लाई करूंगा, तो लॉजिकली हमें वो शेप दिखेगा जो हमें दिखना चाहिए। ठीक है, ब्राइटर पार्ट हमेशा लोगों पे रखना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, देख पा रहे हो इस तरीके से शो हो रही है। क्लियर? इसका उल्टा करना चाहो तो क्या कर सकते हो, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं और बीच में क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मैजिक बटन टूल लेकर के। देखो ये इसमें भी अच्छा लगेगा, इसमें ज़्यादा बेटर लगेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक गोल शेप आ जाएगी इसमें। ठीक है, मैं न्यू लेयर लेता हूँ, राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको लेकर के ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे। देख पा रहे हो, थोड़ा सा पिक्सलेट हो गया वो। सर सही बताऊं, हाँ, मेरे को क्लिपिंग मार्क्स का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। क्लिपिंग मास्क में नहीं आता है समझ में। ठीक है, देखो बेसिकली क्या है कि क्लिपिंग मास्क का मतलब सिर्फ ये है, जिस लेयर पे क्लिपिंग मास्क कर रहे हो उसकी विजिबिलिटी उसके नीचे वाली लेयर पे डिपेंड हो जाती है। शॉर्ट डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, तो अगर मैं इससे क्लिपिंग मास्क कर रहा हूँ, इसकी जितनी भी डिटेल्स हो बेटर नहीं करता, क्लिप कर दिया तो जितना इन्फॉर्मेशन इस लेयर पे है ना उतना ही दिखेगा। ऊपर वाले का कलर आएगा और नीचे वाले का शेप। और जो नीचे वाले वो का रास्टर क्या कर रहा था वो मेरे को- रास्टराइज। वो होता कैसे? रास्टराइज का आपको रास्टराइज की वैसे नीड तब पड़ेगी जब आप प्लेस से मेरिट करवा रहे हो किसी भी फोटो को। जब हम प्लेस से मेरिट करवाते हैं तो फोटोशॉप का एक फीचर है कि उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ना उसे एक लॉक के साथ लेके आता है। ठीक है, उस लॉक को ना स्मार्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले ये बताओ यहाँ तक तो क्लियर हो गया? हाँ, ये clear है। ठीक है, दिलीप आपको क्लियर हो गया? सर ठीक है, मैं थोड़ा सा ना स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आपको एक लॉजिक बता दे रहा हूँ। ठीक है, जिसकी रीजन से पहले मैं इन लेयर को कंट्रोल टी करके कर दे रहा हूँ साइड में। ठीक है, अब मान लो मैंने क्या किया, फाइल पे जाकर के मैं ओपन करता हूँ, ओपन नहीं, प्ले से मेरिट करता हूँ एक फोटो को, जो कि फोटो है हमारे पास स्पॉटिफाई की। सही है, टिक कर दिया, इसे लॉक के साथ आया नहीं है। कंट्रोल जे कर दिया इसे डुप्लीकेट करने के लिए, कंट्रोल टी करा ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मैं इसे ले आया नीचे, सेम इमेज है ना दोनों की दोनों, टिक कर दिया। एक के ऊपर जो मैं नीचे लेके आया हूँ उसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, और इस लॉक को हटाने के लिए होता है रास्टराइज ऑप्शन, क्लिक कर दिया, लॉक हट गया। यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है कुछ? नहीं ना, क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ, अब मैं जो भी एक्टिविटी करूंगा, अगर मैं इसमें कंट्रोल टी करता हूं और इसे छोटे एरिया में एडजस्ट करता हूं और टिक कर दिया, अब इसके पिक्सल्स उतने कंप्रेस हो गए हैं जितने एरिया में अब मैं इसको रिसाइज कर चुका हूं। ठीक है, अगर मैं इसे कंट्रोल टी करता हूं और इसे छोटा करता हूं सेम तरीके से, सेम दिख रहा है? क्लियर? अब क्या किया, कंट्रोल टी करके मैंने इसे दोबारा रिसाइज कर दिया, सेम है? क्लियर? और बिना रास्टराइज वाली इमेज को लेकर के कंट्रोल टी करूंगा अगर मैं और रिसाइज करूंगा, तो आपको फर्क पता लग जाएगा कि क्या मेंटेन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल वर्ड्स में स्मार्ट ऑब्जेक्ट या इस लॉक का मतलब ये है कि फोटोशॉप ना उस इमेज की क्वालिटी को मेमोराइज कर रहा है, कि याद रख रहा है कि हाँ जब इसको इंपोर्ट किया गया तो इसके पिक्सल्स कैसे थे, उसको बढ़ा तो नहीं पाएगा लेकिन मेंटेन कर लेगा। जब आपने रास्टराइज कर दिया तो क्या हो गया, एक तरीके से वो मैं अगर आपको बताऊं एक एग्जांपल लूं तो इतना समझ लो कि मैं कैसे समझाऊं इस चीज को, कि
अगर रास्टराइज कर लिया हमने तो फिर अगर हम रीसाइज करेंगे और हाँ। वो कंप्रेस हो गया पिक्सल और हाँ, वापस कंप्रेस का मतलब पता है ना, हम बोलते हैं ना व्हाट्सएप पे हमने फोटो सेंड किया तो फोटो ब्लर हो गया, तो ये कंप्रेस हो जाता है। हाँ ये फीचर होता है कि सिंपल अगर उसको कहीं पे यूज कर रहे हो बार बार, तो बेसिकली एक तो मेमोरी खर्च ना हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको थोड़ा थोड़ा रेजोल्यूशन कम करके सेंड कर दो, ठीक है। तो उसको बेसिकली आप ऐसे सेंड कर पाओगे, दिखने में तो दिख रहा है वो, लेकिन थोड़ा सा कंप्रेस हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज हो रही है इसकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जितनी बार आप देखोगे ना आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, वो तो कंप्रेस इसीलिए करता है कि उनके सर्वर है भी ना, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कंप्रेस अगर आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट की बहुत सारी लेयर यूज कर ली तो मेमोरी उतनी बढ़ती रहेगी, इसमें रैम ज्यादा यूज करेगा। अगर आपने रास्टराइज कर दिया तो आप नॉर्मली यूज कर सकते हो और उसके अंदर वो कंप्रेस करता रहेगा हर स्टेप में, आपने जो भी किया आपके सारे के सारे काम उसको कंप्रेस करने में लगे रहेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे इमेज को डैमेज नहीं कर सकते हो। मैंने ये वाला ऑप्शन लिया, मैं ब्रश कर रहा हूँ इसके ऊपर और ये पेंट कर रहा है इसके ऊपर, है ना, है ना। लेकिन इस पे कर रहा हूँ तो मेरे पास पेंट ऑप्शन का ये वाला ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। अच्छा, एक तरीके से बैकग्राउंड और लॉक लेयर है ये। हाँ, लॉक लेयर, इसमें कुछ चीजें यूज नहीं कर पाओगे, जो भी इमेज को खराब करेंगी वो सारी चीजें यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो हाँ, क्लिपिंग मास्क कैसे करेंगे इसी को डायरेक्ट? किसको, इसको हाँ, मान लो ऐसे ही ऊपर लेयर पर। अब इसके ऊपर कुछ होना भी तो चाहिए। अब इसके ऊपर मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, मैंने न्यू लेयर लिया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया ग्रेडियंट, ठीक है। इसे राइट क्लिक किया, बस क्लिपिंग मास्क कर दिया, तो ये इसके अंदर चले जाएगा। समझ में आया ना? हाँ, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, क्लियर। आप मेरे को फेसबुक का लेआउट बना के दिखाना और ट्राई करना कुछ और एक्सपेरिमेंट कर पाओ। अब आपकी सीधी क्लास मंडे को होगी, ठीक है। तो आपके पास 3 दिन है मेरे ख्याल से, तभी अब तक हमने किया है, आप अच्छी तरीके से रिकवर कर लोगे और प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। दिल्ली आप भी प्रैक्टिस करना अच्छे तरीके से, आपको तो ज़्यादा नीड है प्रैक्टिस करने की, क्योंकि आपके जो डिज़ाइंस वगैरह है ना उसमें आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी चाहिए, ठीक है। दिलीप आवाज आ रही है? कैसे आ रही है? ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। ठीक है सर। एक इंस्टाग्राम का भी मेरे को वर्टिकल फॉर्मेट में लॉगिन पेज बना के दिखाना, ठीक है। और फेसबुक का तो मैंने बना के दिखा दिया है, क्लियर। आज की क्लास इतनी रखते हैं, फिर एंड कर रहा हूँ फिर मैं अभी क्लास। कुछ पूछना है आपको दिलीप? नहीं सर। ठीक, तो एंड करता हूँ मैं आज की क्लास फिर।